गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। आइए दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंतर्गत हम एक और न्यू टॉपिक को ऐड करते हैं। ये जो न्यू टॉपिक हमारा पुरस्कारों से रिलेटेड है और फिलहाल में दिसंबर के मंथ के अंदर ही ये अनाउंसमेंट किया गया है। केंद्रीय साहित्य अकादमी भारत सरकार ये दिल्ली के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि साहित्य के क्षेत्र में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं वो किन किन को दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो साहित्य अकादमी है अपनी दिल्ली में के अंतर्गत है, साहित्य अकादमी है वो दिल्ली के अंतर्गत है। इसकी जो स्थापना है वो 12 मार्च 1954 को हुई थी। ये तो आपको डेट याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है कि इसकी जो स्थापना है 12 मार्च 1954 को हुई थी। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? माधव कौशिक है। माधव कौशिक कौन है? माधव कौशिक इसके क्या है? अध्यक्ष है। अब देखिए इसमें घोषणा कब की गई है, तो घोषणा की लेटेस्ट की गई है 18 दिसंबर 2024 को। मतलब ये अभी बिल्कुल रिसेंट करंट का बिल्कुल मुद्दा है। 18 दिसंबर 2024 को इसकी अनाउंसमेंट हुई है। और इसके पुरस्कार राशि के रूप में क्या दिया जाता है? तो पुरस्कार राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और आपके लिए क्या दिया जाता है? ताम्र पत्र दिया जाता है और क्या दिया जाता है? शॉल दी जाती है। ठीक है, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक ताम्र पत्र है, एक सील्ड है और एक क्या है आपके लिए? शॉल दी जाएगी। फिलहाल में जो दिया गया है वो 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है वैसे तो, लेकिन 24 में से इस साल केवल 21 भाषाओं के लिए भी दिया गया है और 3 भाषाएं भी रह गई हैं, उनके लिए भी बाद में दिया जाएगा। तो 3 भाषाएं वो कौन सी है? बाडला, डोगरी और उर्दू। इन 3 भाषा को भी फिलहाल में भी छोड़ दिया गया। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमें क्या है कि 21 के 21 कवर करने चाहिए, 21 के 21 करने चाहिए, लेकिन मैं मुख्यतः राजस्थान के अंदर होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रख करके इस वीडियो को बना रहा हूं कि राजस्थान के अंतर्गत जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसी परीक्षा के अंतर्गत, वो किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 21 को सेंट्रल लेवल की जो भी परीक्षाएं हैं जैसे रेलवे है, एसएससी है, उनके लिए याद करना ठीक है, लेकिन राजस्थान के लिए कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप देखें कि कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। और बिल्कुल निश्चित है यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। फिलहाल में जो आरएस होने वाली है वहाँ यहाँ इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। हर साल की जो ट्रेंडिंग ऐसी रहती है कि पुरस्कारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए हिंदी में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? हिंदी में ये पुरस्कार दिया गया गगन गिल को। किसको दिया गया है? गगन गिल को। और उनकी एक रचना है गगन गिल की। कौन सी रचना है? कि मैं जब तक आई बहार। कौन सी रचना है? मैं जब तक आई बहार। ये कौन सी सब्जेक्ट के अंदर रचना लिखी गई है? तो मतलब हिंदी भाषा के अंतर्गत है। तो देखिए हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो किसके लिए मिला है? गगन गिल के लिए मिला है। और उनकी जो रचना क्या है? रचना है कि मैं जब तक बाहर आई। अब देखिए दोस्तों, मुद्दा ये रहता है कि इसको याद कैसे किया जाए, कि इसे एग्जाम हॉल तक कैसे याद रखा जाए। इसे हम भूल भी तो सकते हैं। तो हमें देखिए याद करने के लिए आपके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी एज ए ट्रिक टाइप एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जैसे कि हिंदी में मिला है, किसमें मिला है? हिंदी में मिला है। तो देखिए हिंदी के अंतर्गत आपने देखा होगा, हिंदी में एक कविता चलती थी, कक्षा 4, 5 या 6 में चलती थी और उस कविता का नाम था कि हमें न बांधो प्राचीरों से हम पक्षी उन्मुक्त गगन की। ऐसी जो कविता थी वो किसकी थी? शिवमंगल सिंह सुमन की कविता थी। मैं आपको बता दूं वो थी हमें न बांधो प्राचीरों से हम पक्षी उन्मुक्त गगन की। हमें न बांधो प्राचीरों से हम पक्षी उन्मुक्त गगन की। उन्मुक्त गगन की ऐसी पक्षियों से रिलेटेड एक जो कविता थी वो शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना, लेकिन इसको हमें कैसे कनेक्ट करना है, इसे कैसे याद करेंगे? देखो गगन गिल, गगन माने क्या होता है? आसमान होता है। गगन माने क्या होता है? आसमान होता है। और मैं जब तक बाहर आई, जैसे कि एक लेडीज इस बात को कह रही है, एक लेडीज इस बात को कह रही है कि मैं जैसे ही बाहर आई पक्षी कहाँ उड़ गए? गगन में उड़ गए। एक सिंपल सी बात यह है कि जैसे मैं बाहर आ रही थी तो जो पक्षी थे वो कहाँ गए? वो उड़ गए। इसको आप कैसे याद करेंगे? हिंदी के अंदर कविता चलती थी पहले, कौन सी? कि हमें न बांधो प्राचीरों में हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो पक्षियों के ऊपर ये कविता चलती थी। ठीक है ना, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो पक्षी क्या करे? गगन में उड़ गए। पक्षी क्या करे? गगन में उड़ गए। ऐसी किसके अंदर कविता थी? हिंदी के अंदर थी। देखो हिंदी के अंदर तो कविता थी और पक्षी क्या कर गए? आसमान में उड़ गए। तो देखो मैं जब तक बाहर आई पक्षी आसमान में उड़ गए, पक्षी गगन में उड़ गए। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो गगन गिल ने जो लिखी है
वो कौन सी लिखी है, मैं जब तक बाहर आई। उसके बाद देखें अंग्रेजी। अंग्रेजी में देखें, अंग्रेजी को मैं कैसे याद कर सकते हैं। अंग्रेजी के जो लेखक हैं उनका नाम है ईस्टन क्रे। क्या नाम है, ईस्टन क्रे। और इन्होंने जो लिखी है, बुक्स लिखी है या उपन्यास है, इनका नाम है स्प्रिट नाइट्स। क्या नाम है, स्प्रिट नाइट्स। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। अब देखो ईस्टर्न क्रे की जगह हम इसे याद करेंगे ईस्टर्न फ्रे। क्या करें, ईस्टर्न फ्रे, ईस्टर्न फ्रे बोलेंगे शब्द को। देखो कैसे याद करना है इसमें। ईस्ट माने क्या होता है, पूर्व होता है। वैसे भी ईस्टर्न क्रे के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, पहले आप समझ लें। ईस्टर्न क्रे के बारे में ये जानकारी है कि ये नागालैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, नागालैंड के रहने वाले हैं। और इन्होंने नागालैंड के जो रहने वाले हैं, और ईस्टर्न इन्होंने नाम किस आधार पर लगाया है, क्योंकि ये नागालैंड की साइड थे तो पूर्वी भाग बनता है, इनका पूर्वी क्षेत्र बनता है, इसीलिए इन्होंने क्या लगा दे, ईस्टर्न क्रे। क्रे इनका खुद का नाम है। अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि ईस्टर्न क्रे ने जो बुक्स लिखी है वो स्प्रिट नाइट्स लिखी है। तो देखिए ईस्ट माने क्या होता है, पूर्व होता है। ईस्ट माने क्या होता है, पूर्व। और ईस्ट से पूर्व से ही क्या होता है, सूर्य क्या होता है, हमारा उदय होता है। ठीक है, ईस्ट से ईस्ट को पूर्व बोलते हैं, पूर्व से ही हमारा क्या होता है, सूर्य उदय होता है। और सूर्य यदि किरे की जगह हम इसको क्या पढ़ेंगे, फिरे पढ़ेंगे। किरे की जगह हम इसको क्या पढ़ेंगे, फिरे। ठीक है ना। या जैसे ही सूर्य फिरेगा, सूर्य फिरते ही हमारे लिए क्या हो जाएगी, नाइट हो जाती है। जैसे ही सूर्य डूब जाता है तो क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है। आप इस बात को ऐसे समझ लेंगे, ईस्टर्न किरे की जगह इसको बोलेंगे ईस्टर्न फिरे, कि ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्व में क्या होगा, सूर्य होगा। सूर्य जैसे ही फिरेगा तो क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। नाइट से आप इस शब्द को पकड़ लेंगे, कौन सा, स्प्लिट नाइट्स। कौन सी नाइट, स्प्लिट नाइट। तो स्प्लिट नाइट्स किसके द्वारा लिखी गई है, नाइट शब्द आ रहा है। नाइट्स का मतलब क्या है, हमने आपके लिए कनेक्ट किया है, किस पास से किया है, ईस्टर्न फिरे ने कौन सी कविता लिखी है, स्प्लिट्स नाइट्स। ठीक है। और तीसरी देखिए आप कैसे पहचानेंगे। तीसरी है जो राजस्थानी के लिए लिखी गई है, राजस्थानी में जो लिखी गई है वो कविता, वो लिखी है मुकुट मणिराज ने लिखी है। और उसकी जो कविता है उसका नाम है गांव और अम्मा। क्या है, गांव और अम्मा। अब इस बात को कैसे कनेक्ट करें, कैसे याद करें। देखिए अभी राजस्थान के अंदर चुनाव हुए हैं, अभी राजस्थान के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ है। सब जगह पे क्या हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है ना। तो राजस्थान के बच्चे इस बात को कैसे कनेक्ट करेंगे कि लोकसभा का अभी चुनाव हुआ है, और जो अम्मा थी उस गांव की जो अम्मा थी, उस अम्मा की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो कितनी हो चुकी थी, 100 साल से ऊपर की अम्मा हो चुकी थी। अम्मा कितने साल से ऊपर की हो चुकी थी, 100 साल से ऊपर की अम्मा हो चुकी थी। जब अम्मा 100 साल से ऊपर की हो चुकी थी तो क्या किया गया, चुनाव विभाग के द्वारा क्या किया जाता है कि जो 100 साल से ऊपर का हो जाता है उसके लिए बुजुर्ग के तौर पर उसको मतलब फेंटा स्वाफा बांध करके उससे वोट डलवाया जाता है कि आप इस गांव के क्या हो, बुजुर्ग आदमी हो, और आपने 100 साल तक मतलब क्या है, चुनाव विभाग के लिए क्या किया है, अपना वोट दे करके कंट्रीब्यूशन किया है। अब आप उस अम्मा वाली बात को यहाँ पे जोड़ लें। जैसे राजस्थान सरकार ने उस गांव की अम्मा को क्या पहनाया है, मुकुट पहनाया है। ठीक है, तो गांव की अम्मा, ये तो हो गया कविता का नाम। उस गांव की अम्मा को क्या पहनाया गया है, मुकुट पहनाया गया है। कहाँ पहनाया गया है, राजस्थान के अंतर्गत पहनाया गया है। तो आप इस बात को ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि मुकुट मणिराज, मुकुट कब पहनाया जा रहा है, मुकुट जब पहनाया जा रहा है जब गांव वाली अम्मा ने क्या किया है, 100 साल की एज क्या कर ली है, पूरी कर ली, और उसने चुनाव में क्या किया, राजस्थान के चुनाव में क्या किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों को आप जीवे में याद कर सकते हैं। तो गगनगिल ने जो लिखी है, गगनगिल ने लिखी है कि मैं जब तक बाहर आई, पक्षी गगन में क्या करके उड़ गई। तो पक्षी वाली कविता हिंदी की है, तो आप यहां से कनेक्ट कर लें। इंग्लिश में ईस्टर्न किरे की जगह इसको क्या याद करें, ईस्टर्न फिरे। ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्व में क्या आएगा, सूर्य जब फिरेगा तो क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। तो स्प्लिट्स ऑफ दी नाइट्स किसकी हो जाएगी, ईस्टर्न किरे का हो जाएगा। उसके बाद है राजस्थानी के अंदर क्या मिला है, मुकुट मणिराज मिला है। मुकुट मणिराज ने राजस्थान में, राजस्थानी भाषा में मुकुट मणिराज को क्या मिला है, साहित्य हिंदी पुरस्कार मिला है। तो किस बात के लिए मुकुट मिला है, तो मुकुट से आप कनेक्ट करेंगे, गांव की अम्मा को क्या पहनाया गया, मुकुट पहनाया गया। गांव की अम्मा को मुकुट क्यों पहनाया गया, तो भाई उन्होंने 100 साल की एज पूरी कर ली, इसीलिए उन्हें राजस्थान के अंदर मुकुट क्या कर दिया गया, पहनाया गया।
मैंने आपके लिए हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी इन तीनों भाषाओं के बताए हैं और मैं आपसे कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जितनी परीक्षा होने वाली है 2025 के अंतर्गत जितनी परीक्षा होंगी और साहित्य अकादमी से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन तीनों से कोई बाहर नहीं जाता है। मोस्टली तो हिंदी का पूछा जाता है और किसका आता है, राजस्थानी का और इंग्लिश का ही पूछ लेते हैं। तो तीनों में से कोई भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप किसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। और देखिए साहित्य अकादमी के द्वारा एक और पुरस्कार जारी किया जाता है, उस पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। उन दोनों को भी हम इसी वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे साहित्य अकादमी के ही द्वारा दिए जाने वाले साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाले किसके बारे में, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, ठीक है। तो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के बारे में बात करें कि साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 में जो अनाउंसमेंट किए गए हैं और 2025 में जिनके लिए पुरस्कार मिलने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार है, ये इसके लिए जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 50,000 दी जाती है। लेकिन साहित्य अकादमी जो पुरस्कार हैं उनके लिए जो राशि वो थी वो कितनी थी, 1 लाख थी। कितनी थी, 1 लाख थी। इनके लिए कितनी आएगी, 50,000 आएगी। उसके बाद देखें जो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार है ये कितनी भाषा में दिया गया है, 23 भाषा में दिया गया। दिया तो 24 में ही जाता है, ये भी 24 में ही दिया जाता है, लेकिन इस साल अभी 23 को दिया गया है। संस्कृत भाषा का जो पुरस्कार अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो संस्कृत भाषा को छोड़ करके 23 भाषाओं को क्या कर दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया गया है। अब इसको देखो कैसे याद करेंगे। हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है देवेंद्र कुमार को। किसको मिला है, देवेंद्र कुमार को। और उनकी एक जो रचना है वो है 51 बाल कहानियां। कितनी, 51। कितनी है, 51 बाल कहानियां करके एक कविता है, इसके लिए उनको क्या है, मिला है, ठीक है। तो 51 बाल कहानियों में से देखते हैं कैसे इसको हम याद करेंगे। 51 बाल कहानियों में देखिए हिंदी का जो पुरस्कार मिला है देवेंद्र कुमार को, किसके लिए, 51 बाल कहानियां। देखो देवेंद्र पर्यायवाची किसका है, देवेंद्र पर्यायवाची किसका, इंद्र का। किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। इंद्र के बारे में देखा जाए तो ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि इंद्र एक ऐसा इंसान था कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत अधिक क्या किया था, छल किया, कपट किया, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए, मतलब बच्चों वाले उसने बहुत सारे काम किए थे। जैसे एक ऋषि थे, जैसे गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि की जो पत्नी थी और उनके लिए उन्होंने क्या किया, गौतम ऋषि की पत्नी उनको पसंद आने लगी जब इंद्र को, तो इंद्र ने क्या किया कि गौतम ऋषि का ही वेश धारण कर लिया और गौतम ऋषि का वेश धारण करके वो उनकी पत्नी से मिलने के लिए चले गए नाइट को, ठीक है ना। मॉर्निंग में उनके पास पहुंच गए। उनकी पत्नी ने ये समझा कि मतलब ये क्या है, हमारे मतलब पति देव हैं ये। तो ऐसे जो काम किए हैं वो इंद्र ने बहुत सारे किए हैं। और देखो इंद्र ने एक और मैं आपको बात बता दूं इंद्र के बारे में, इन्होंने कई बार जो बच्चों वाले काम किए हैं। इंद्र की जब राजा बलि से लड़ाई चल रही थी और बलि ने इनका रहना बिल्कुल ही क्या कर दिया था, इनको मतलब बहुत बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम कर दी थी। तो इन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु से क्या किया, प्रार्थना की वे भगवान विष्णु जी मुझे कैसे भी करके बचाइए। तो इन्होंने क्या किया था कि भगवान विष्णु से ये बोला कि आप एक वेश धारण करें एक देवता का और राजा बलि के पास पहुंचे और उससे आप भिक्षा के रूप में क्या मांगे, जमीन मांग लें। तो जब जैसे ही उन्होंने ज़मीन मांगी तो उन्होंने बोला कि ज़मीन के रूप में कितने ज़मीन मांगी थी, उन्होंने 3 कदम ज़मीन मांगी थी। जब 3 कदम ज़मीन मांगी थी तो उन्होंने 2 ज़मीन के अंदर उन्होंने सारी जो भी संपत्ति थी, जो भी ज़मीन थी उसको नाप दिया था, आकाश को नाप दिया था, पृथ्वी को नाप दिया था। 1 कदम में आकाश को, 1 कदम में पृथ्वी को, तीसरा कदम और रह गया था। तो कहा कि मतलब बलि से कहा कि बता बलि इसको मैं कहाँ रखूँ। तो उस बलि ने बोला कि सर मेरे पैर पर रख दो, अपने पैर को मेरे सर पर रख दो। तो जैसे ही उसके पैर उसके सर पर रखा तो बलि महाराज कहाँ पहुँच गए, बलि महाराज पहुँच गए पाताल लोक में। और इंद्र इस बात से क्या हो गया, खुश हो गया। तो इंद्र ने जो काफ़ी सारे काम किए हैं वो क्या किए हैं, कुछ बच्चों वाले काम किए हैं। कैसे काम किए, बच्चों वाले काम किए। तो अब देखो 51 बाल कहानियों वाला या बालकों जैसी जो कहानियां बनवाई हैं वो किसने बनवाई हैं, इंद्र ने बनवाई हैं। तो देवेंद्र कुमार के लिए हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि भाई जैसे आज एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 51 बाल कहानियों के लिए किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, देवेंद्र कुमार को दिया गया है। इन दोनों को आप कनेक्ट करेंगे, देवेंद्र
देवेंद्र ने कैसी बात की है, बच्चों जैसी बात की है, बालकों जैसी बात की है, तो इसको क्या मिला है, इसको पुरस्कार मिला है। ठीक है, देवेंद्र को कौन सा पुरस्कार मिला है, 51 बाल कहानियों वाला। दूसरा, अंग्रेजी के लिए हम याद करेंगे नंदिनी सेन गुप्ता ने लिखा है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ऐसे करके उन्होंने क्या लिखा है, एक उपन्यास लिखा है। ठीक है, नंदिनी सेन गुप्ता ने। अब देखो इसे हम कैसे याद करेंगे, तो देखो नंदिनी को ना याद करके हम करेंगे बाबा नंद को याद। बाबा नंद बाबा के यहाँ हमने देखा था, नंद बाबा के यहाँ पे क्या थी, गाय थी। जब कृष्ण जी थे और नंद बाबा थे तो नंद बाबा के यहाँ पे पर क्या थी, गाय थी। अब देखो जमाना हो गया चेंज, गायों की तो दुर्दशाएं होने लगी हैं, तुम्हें पता है कलयुग ऐसा चल रहा है, तो गायों की तो क्या होने लगी, दुर्दशाएं। अब जो इज्जत हो रही है वो किसकी हो रही है, घोड़े की हो रही है। किसकी हो रही है, घोड़े की हो रही है। हॉर्स की क्या हो रही है, इज्जत हो रही है। गाय की तो इज्जत हो नहीं रही है, अब इज्जत किसकी हो रही है, हॉर्स की हो रही है। तो हॉर्स से हम कनेक्ट करेंगे द ब्लू हेयर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल। हॉर्स के अलावा और भी कोई अच्छे अच्छे अमेजिंग एनिमल्स हैं, उन्हीं की क्या हो रही है, इज्जत हो रही है, लेकिन गाय की इज्जत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, नंदिनी सेन के द्वारा क्या लिखा गया है, तो देखो नंदिनी सेन के द्वारा हम कौन सा लिखा गया है, नंदिनी से आप क्या बनाएंगे, नंदिनी से क्या बनाएंगे, नंद से क्या बनाएंगे, गाय की तो इज्जत हो नहीं रही, हो किसकी रही है, हॉर्स की। और हॉर्स के अलावा और जो अमेजिंग एनिमल है उनकी क्या हो रही है, इज्जत हो रही है, और अन्यथा किसी की इज्जत नहीं हो रही है। तो हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरी ऐसी जो बुक्स लिखी है वो किसने लिखी है, नंदिनी सेन गुप्ता ने लिखी है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, अंग्रेजी का याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं राजस्थानी वाला। राजस्थानी भाषा में जो साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार मिला है वो मिला है प्रहलाद सिंह जोरड़ा को। किसको मिला है, प्रहलाद सिंह जोरड़ा। और प्रहलाद सिंह जोरड़ा को जो मिला है वो किसके लिए मिला है, महारी ढाणी के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, महारी ढाणी। अब देखो प्रहलाद सिंह जोरड़ा और महारी ढाणी, इसको कैसे याद करेंगे। देखो प्रहलाद के बारे में बात करते हैं। प्रहलाद से आप सभी परिचित होंगे कि प्रहलाद थे वो हिरण्याकश्यप के क्या था, पुत्र था। प्रहलाद किसका पुत्र था, हिरण्याकश्यप का क्या था, पुत्र था। और हिरण्याकश्यप की और प्रहलाद की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि प्रहलाद था भगवान विष्णु जी का क्या था, भक्त था, उनको स्वामी मानता था, उन्हीं को अपना सब कुछ मानता था, इष्टदेव मानता था। हिरण्याकश्यप था वो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था, खुद राक्षसी था मतलब वो। तो राक्षस की और भगवान की बन कैसे सकती है, ठीक है ना। तो इस बात को ऐसा समझा जाए कि राक्षस और भगवान की बन नहीं सकती, तो क्यों नहीं बन रही है, उनकी इसीलिए नहीं बन रही है भाई, उनके ढाणिया जो गांव है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। राक्षसों का गांव एक तरफ है और जो देवता है उनका गांव क्या है, एक तरफ है। ये वाली कहानी है। तो प्रहलाद ने ये कहा कि भैया मेरी जो ढाणी है ना वो क्या है, बिल्कुल अलग है, इसीलिए हिरण्याकश्यप से मेरी बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो आप इसको ऐसे याद कर लें, प्रहलाद सिंह जोरड़ा। प्रहलाद सिंह जोरड़ा का जैसे नाम आता है, जोरड़ा प्रहलाद के गाँव का नाम है। मैं आपको बता दूं राजस्थान में एक गाँव है जोरड़ा, ठीक है ना, वहां से लिया गया है शब्द। तो प्रहलाद सिंह जोरड़ा से आप समझे कि प्रहलाद ने क्या लिखी, मारी ढाणी। क्या, मारी ढाणी, कि भाई मेरी और जो तेरी जो ढाणी है ना, जो गांव है मेरा और तेरा बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि तेरी प्रवृत्ति तो राक्षसी प्रवृत्ति है और मेरी क्या है, देवता वाली प्रवृत्ति है। इसीलिए हम यहाँ पर रह नहीं सकते, हमें अलग अलग ढाणी में क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो मारी ढाणी, मारी ढाणी से आप प्रहलाद से याद कर लें कि भाई क्या होगा, दोनों में विरोध हो रहा है। दोनों में जब विरोध हो रहा है तो विरोध होने का मतलब यही है कि दोनों की ढाणी क्या है, अलग अलग है, इसीलिए दोनों में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो देखो आप इसे याद कर सकें, देवेंद्र कुमार ने हिंदी में लिखी है बुक्स कौन सी, 51 बाल कहानियां। देवेंद्र, इंद्र से आप याद करेंगे, इंद्र ने कैसे काम किए, बालकों जैसे काम किए, इसीलिए ये याद हो जाएगा कि बालकों जैसे काम करने वाले व्यक्ति कौन है, इंद्र है, ठीक है। नंदिनी, नंदिनी का मतलब हो गया नंद बाबा के यहाँ पे क्या रहती थी, गाय। लेकिन वर्तमान और कलयुग चल रहा है तो इसमें गायों का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, इंपॉर्टेंस इनकी रहेगी घोड़ों की रहेगी है। तो द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग, घोड़े और जो और अच्छे अच्छे अमेजिंग टाइप के जो एनिमल्स हैं उनकी क्या रहेगी, इज्जत रहेगी है। प्रहलाद सिंह जोरड़ा है, प्रहलाद सिंह जोरड़ा से मतलब लेंगे प्रहलाद से। प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की कहानी से आप समझेंगे, प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बिल्कुल नहीं बनती थी। इसका मतलब क्या था, उनकी ढाणी भाई साहब बिल्कुल अलग अलग थी। जब तक उनकी ढाणी बिल्कुल अलग अलग नहीं होंगी तब तक उन्हें बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इस तरीके से आप इन तीनों को याद रख सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि RAS की जो परीक्षा हो रही है फरवरी के अंदर, वहां से इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 3 साहित्य, आइए दोस्तों हम साहित्य अकादमी के द्वारा
हम साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाले एक और पुरस्कार है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? युवा पुरस्कार। अभी हमने पढ़ा है साहित्य अकादमी में कौन सा पुरस्कार? बाल पुरस्कार। अब कौन सा पुरस्कार पढ़ाएंगे हम? युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार में देखा जाए तो ये भी 23 भाषाओं के लिए दिया गया है और फिलहाल में संस्कृत भाषा के लिए नहीं दिया गया। मतलब ये भी 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, लेकिन फिलहाल में कितनी भाषाओं के लिए दे दिया गया है? 23 के लिए दे दिया गया है। और पुरस्कार के रूप में इसमें भी जो राशि मिलती है वो कितनी हज़ार मिलती है? 50,000 राशि इसके में राशि आपके लिए मिलती है। अब देखिए किस किस को क्या क्या मिला है उसको देखें। गौरव पांडे, इसका नाम है गौरव पांडे को मिला है स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी। स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी। स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी के लिए किसको मिला है? गौरव पांडे को। अब देखो कैसे याद करेंगे। जैसे देखिए इसको मैं याद करने के लिए साइंटिफिक तरीका बता दूं कैसे याद करना है। स्मृतियों को पकड़े आप। स्मृतियां जैसे सबसे हमारे यहाँ पर जो संस्कृति में स्मृतियों में जो लिखी गई वो स्मृतियों में लिखी गई मनुस्मृति। क्या लिखी गई? मनुस्मृति लिखी गई। मनुस्मृति में हमारा देश का मतलब एक जो राजा है वो बनता है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, राजनीति क्या होनी चाहिए, कैसे ये इम्प्लीमेंट करेगी, ऐसे सारे जो न्याय शास्त्र के उस समय के जो गुण धर्म थे वो इसमें लिख रखे थे। किसमें? स्मृति में। जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति है। और उसके बाद देखा जैसे कि कई सारी और स्मृतियाँ आई। कात्यायन स्मृति आई, कात्यायन स्मृति आई। और गौतम करके एक क्या ही, एक गौतम करके भी क्या ही स्मृति आई। काफ़ी सारी मतलब जो स्मृतियाँ आई हैं, जैसे मनुस्मृति वगैरह जो भी आपने सुन रखी होंगी, ये जो स्मृतियाँ आई हैं ये स्मृतियाँ हमारे देश के क्या होती हैं? गौरव होती हैं। हमारे देश के गौरव की बात है। क्या है? हमारे देश के लिए ये किसकी बात है? स्मृतियाँ हमारे देश के लिए किसकी बात है? गौरव की बात है। तो आप इसको इजी वे में याद रख सकते हैं कि गौरव पांडे के द्वारा लिखी गई है कौन सी? स्मृति। क्योंकि गौरव से क्या आएगी? स्मृति आएगी। और स्मृति ने किसका काम किया? गौरव का काम किया। इसीलिए ये इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसको देख लेते हैं। राजस्थानी के अंतर्गत जो मिला है वो लिखा है सोनाली सुथार को मिला है। किसको मिला है? सोनाली सुथार को। और किसकी बात के लिए मिला है? सुध सौंधु जग आंगणे। सुध सौंधु जग आंगणे इस कविता के लिए मिला है। तो देखो आपसे कैसे याद करेंगे। देखो सोनाली के केस में ऐसा हो रहा है कुछ, सोनाली यहाँ भी एस आ रही है, यहाँ भी एस आ रही है, सुथार आ रही है। और देखिए सुध यहाँ भी एस है, सौंधु में भी क्या है? एस है। तो सोनाली सुथार एस एस, तो सुध सौंधु, सुध सौंधु। तो स सब जगह पे जो सा सड़क है यही आपका क्या हो रहा है? बार बार इस्तेमाल हो रहा है। तो सोनाली सुथार का मतलब सुध सौंधु जग आंगणे। ऐसी जो कविता लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो किसके द्वारा लिखी गई है? सोनाली सुथार के द्वारा लिखी गई है। अब इससे नाम से ही पता चल रहा है राजस्थानी के लिए लिखी गई सुध सौंधु जग आंगणो। इस कविता को देखें पढ़ के तो ये कौन सी कविता की भाषा है? सुध सौंधु जग आंगणे। ये शब्द किसके हैं? राजस्थानी भाषा के। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। और यहाँ ये किस तरीके से याद हो जाएगा? स्मृतियाँ हमारे क्या होती हैं? गौरव होती हैं। ठीक है, 2 पुरस्कार याद हो गए। अब अंग्रेजी के लिए जो लिखा है वो किसने लिखा है? के वैशाली ने लिखा है। के वैशाली ने लिखा है। तो के वैशाली ने जो लिखा है वो लिखा है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिस इन इंडिया। ये जो इंग्लिश में लिखा गया जो संस्मरण है ये जो किसने लिखा है? के वैशाली ने लिखा है। तो देखो या तो आप इसे याद कर लें कि होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन, इतना आप नाम याद रख रहे हैं कि होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन किसके द्वारा लिखा गया? तो ये किसके द्वारा लिखा गया? के वैशाली के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो आपको एक नाम याद है जो आपका थोड़ा सा अलग हो रहा है, के वैशाली। के वैशाली के द्वारा जो लिखा गया है। वैसे मैं आपको याद बता दूं, के वैशाली हैं ये जो आपकी हैं, ये आपकी तमिलनाडु की रहने वाली हैं। तमिलनाडु की आपकी रहने वाली हैं। तो देखो साउथ का जो व्यक्ति होगा, देखो आप कैसे पहचान कर सकते हैं थोड़ी सी। साउथ का जो व्यक्ति होगा जो अपना जो लिखेगा वो किस में लिखा? इंग्लिश में ही लिखेगा। मोस्टली उसकी जो भाषा होगी वो क्या होगी? इंग्लिश ही होगी। तो होमलेस लेस्बियन ग्रोइंग अप जो लिखी गई है, होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन, वो किसके द्वारा लिखी गई? के वैशाली के द्वारा लिखी गई है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिस के लिए किसे दिया गया है? तो आपका क्या नाम याद आना चाहिए कि के वैशाली के लिए दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया गया? के वैशाली के लिए। और हिंदी का जैसे कि है पूछा जाए तो किसे? गौरव स्मृति।
गौरव स्मृति, स्मृतियों के बीच गिरी, ये शब्द दिख जाता है तो स्मृतियों से गौरव याद आ जाए, गौरव दिख जाता है तो आपको क्या याद आ जाएगा, स्मृति याद आ जाएगा। ठीक है। और राजस्थानी के लिए क्या है, सोनाली सुथार है ये। इस प्रकार से देखिए साहित्य अकादमी के द्वारा 3 तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी का पुरस्कार पहला तो यही है, इसमें 1 लाख की राशि दी जाती है। फिर एक साहित्य अकादमी में कौन सा पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, इसमें आपके लिए 50,000 रुपये राशि दी जाती है। और एक और पुरस्कार होता है वो आपको साहित्य अकादमी कौन सा पुरस्कार, युवा पुरस्कार, इसमें कितनी राशि दी जाती है, 50,000 इसमें राशि दी जाती है। तो एक में 1 लाख है, दोनों के अंदर 50,000 रुपये की क्या दी जा रही है, राशि दी जा रही है। और इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, माधव कौशिक हैं। और इसकी जो स्थापना है 12 मार्च 1954 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और माधव कौशिक इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। इन जो पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ये पुरस्कार के वितरण की डेट भी दे दी गई है। पुरस्कारों का जो वितरण है वो 8 मार्च को डिसाइड कर रखा है कि 8 मार्च के दिन ये तीनों तरीके के पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तीनों ही पुरस्कार 8 मार्च को क्या कर दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको ये एग्जाम हॉल तक बिल्कुल ही क्या रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो आप जाएं, वीडियो को देखें, या वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो की आप क्या करें, शेयर करें। और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में कुछ जो भी आपका डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।